हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज नंबर सिस्टम के आगे और क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली, दूसरी और तीसरी संख्याओं में से प्रत्येक के 3/4 भाग का योग 39। इट मीन्स पहली, दूसरी, तीसरी संख्या हमें कुछ भी लेना है तो हमने मान लिया पहली संख्या इक्वल्स टू एक्स, जो दूसरी संख्या है ये हमारी हो जाएगी y, और जो तीसरी संख्या होगी दैट इज z। अब 3/4 बोला गया, 3/4 मतलब इसका सभी का 3/4 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x/4। इसका 3/4 इट मीन्स y लिखा है यहाँ 3y/4, और z का यदि 3/4 करते हैं तो ये हमें मिलता है 3z/4। अब इन सभी का योग बोला गया है, इसलिए हम योग के लिए क्या लिखेंगे 3x/4 प्लस 3y/4 प्लस 3z/4 इक्वल्स टू 39, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए यहाँ कॉमन 3/4 कॉमन है तो हम निकाल लें 3/4, और अंदर क्या बच जाएगा x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 39। अब यहाँ क्वेश्चन में 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा डिवाइड, या फिर इस डेटा को हम पलट देंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 39 इंटू 3/4 है तो ये हमेशा इक्वल के इधर आके पलट जाता है तो ये 4/3, या डिवाइड में लिखते हैं तो 3/4 पलट के लिखेंगे 4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 3 से ये कट करेंगे 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो 13 4 ज़ा 52। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में देखिए लास्ट में यही पूछा गया है उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो उन संख्याओं का योग पूछा गया है इसलिए हमारा आंसर 52 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इट मीन्स यदि हम पहली संख्या मान ले, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली संख्या यदि हम मान ले, पहले क्या बोला गया पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो दूसरी संख्या हम एज्यूम करेंगे दूसरी संख्या ये हम मान लेंगे x। ऐसे पूरा लिखना, अब मैं ये पूरा डिटेल नहीं लिखूंगी, ऐसे नॉर्मली समझा रही हूँ। दूसरी संख्या हमने x एज्यूम किया तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3 गुनी, तो ये 3x लिख दिया फर्स्ट डिजिट, ये सेकेंड डिजिट और थर्ड डिजिट। अब नेक्स्ट में बोला गया तथा दूसरी संख्या इट मीन्स ये तीसरी संख्या की 4 गुनी है। अगर हम इसको x एज्यूम करते हैं तो ये क्या हो जाता है 4x, तो हम इसको या तो रेशियो या फिर नॉर्मली ऐसे निकाल सकते हैं। इसको अगर x एज्यूम कर लें तो ये हो जाएगा 4x, और ये यदि 4x है तो इसका 3 गुनी इट मीन्स 12x। रेशियो से मैं भी करा दूंगी लेकिन अभी नॉर्मल प्रोसेस से ही करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन में क्या दिया गया है, यदि तीनों संख्याओं का योग 476 है तो यहाँ हम प्लस साइन लगा लेंगे इक्वल्स टू 476। अब देखिए सब में x दिया गया तो जुड़ जाएगा 12 और 4 16, 16 और 1 17, x इक्वल्स टू 476। देयरफॉर x इक्वल्स टू, यहाँ क्वेश्चन में कोई दूसरी संख्या पूछी गई है लेकिन जो x की वैल्यू निकलेगी दैट इज 17 से डिवाइड करने पर ये हमारी निकलेगी सेकेंड डिजिट कितनी है, हाँ तीसरी संख्या निकलेगी। दैट इज डिवाइड करने से जो 17 2 17 8 ये हमारी दूसरी संख्या मिल गई, सॉरी पहली तीसरी संख्या हमने एज्यूम किया था तो तीसरी संख्या मिल गई है। अब जब दूसरी संख्या बोली गई है इट मीन्स 4x बोली गई है तो 4x इक्वल्स टू 4 इंटू 28 करेंगे तो 4 इंटू 28, 4 8 12, 4 2 8 प्लस दैट इज 11
2। 112 ये हमारी दूसरी संख्या निकल गई। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये पीएससी बेस से हमने लॉन्ग प्रोसेस से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यदि आप एसएससी बेस से बनाते हो तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप ये डेटा तुरंत निकाल सकते हो, इतना बनाने की ज़रूरत नहीं। ये मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, तीसरी संख्या बोली गई है, दूसरी संख्या उसकी 4 गुनी बोली गई है, और जो पहली संख्या है वो उसकी 3 गुनी, तो ये हो गई 12। ये हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। अब यदि रेशियो के अकॉर्डिंग देखें, रेशियो ऐसी कोई बड़ी चैप्टर नहीं है, इसके बाद रेशियो या एवरेज ही स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट, दूसरी संख्या बोली गई है, तो ये हमने सेकेंड डिजिट लिखा, और रेशियो इतना ही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड डेटा, फर्स्ट डेटा जो पूछा गया है, सेकंड पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिखा है। अब रेशियो छोड़ के क्वेश्चन में 476 एक्स्ट्रा दिया है, ये हमने लिख दिया। ये क्या दिया गया है, विच इज़ गिवन, जो दिया है वही लिखते हैं। ये तीनों का टोटल दिया है, तो यहाँ हम टोटल लिखते हैं 12, 4, 16, 117। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर प्रोसेस वाइज किया, ये एक बार में करेंगे। 17 से इसको पहले कट किया तो 28 आएगा, और 28 4 ज़ा 112, मतलब इतने में ही ये आंसर आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं 4 पैरों की संख्या। जो 4 पैर है वो कितने हैं, मतलब गाय का निकलेगा 4 पैरों की संख्या बराबर जो इनके लेग अपॉन 2 माइनस हेड करते हैं। लेग है 140 अपॉन 2 माइनस हेड कितने हैं 48, तो 70 माइनस 48 इक्वल्स टू, जब इसको माइनस करेंगे तो 22 आएगा। ये गायों की संख्या निकल गई। गाय मतलब काऊ यानी 22 गाय है। अब मुर्गियों की संख्या क्वेश्चन में पूछी गई है, तो टोटल हेड 48 है, तो 48 माइनस 22 करेंगे तो 26 आएगा यहाँ पर। जो मुर्गियों की संख्या, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें लिखा है 2 संख्याओं का योगफल 10 है। यदि हम 2 संख्या यहाँ पर x प्लस वाई ले लें, पहली संख्या हमने x ले ली और दूसरी संख्या हमने y ले ली। अब बोला गया है 2 संख्याओं का योगफल 10 है, ये हमने 10 लिख दिया यहाँ पर, और इन्हीं का गुणनफल 20 है। इट मीन्स x y इक्वल्स टू 20 दिया गया है। उनके व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/x, योग पूछा इसलिए हमने प्लस लगाया, 1/y क्या होगा, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। अब ये हमें मालूम है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक्स वाई इक्वल्स टू 20। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से इनका एलसीएम लिया जाता है, दैट इज एक्स वाई, और ये y और x मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ y प्लस एक्स को हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ये दोनों डेटा दी गई है। इट मीन्स 10/20 इक्वल्स टू हमारा आंसर 1/2 ही आएगा। ये व्युत्क्रम वाले जो क्वेश्चन है इसमें बच्चों लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है और एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 0, 1, 2, 3, 4 में से प्रत्येक अंक का एक बार यूज करते हुए बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या आएगी, वो हमारी पीछे से डिजिट लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 4, 3, 2, 1, 0, ये हमारी 5 अंकों की बड़ी संख्या बन गई है यहाँ पर। अब बोला है सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है, तो छोटी संख्या भी हम निकाल लेंगे। छोटी संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0, 2, 3, 4। यदि हम 0 को आगे कर देते हैं तो ये 5 अंकों की संख्या ना कहलाकर 4 अंकों की संख्या कहलाएगी। अब क्वेश्चन में जैसा बोला अंतर पूछा गया है, तो सिर्फ इनको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 10 में से 4 माइनस किया, अब कैरी ले लिया था तो यहाँ पर 0 है, फिर कैरी लिया, 10 में से 3 माइनस किया, 7 कैरी दे दिया है तो यहाँ पर 1 बचा है इसमें से। अब नेक्स्ट यहाँ 1 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी ले लिया तो 2, यहाँ 11 में से 2 माइनस किया, दैट इज़ 9, 2 में से 0 दैट इज़ 2 ही आएगा, और 4 में से 1 माइनस किए तो हमारा आ गया 3। इट मीन्स हमारा आंसर है 32,976। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी कीजिएगा, एंड कमेंट में बताइएगा किस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम जा रही है, समझ में आ रही है या नहीं। थैंक यू।